कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, अस्वद की रियाकारी। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। मेरे आका का ये इजाज़े नबूवत ही तो है, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। मेरे आका का ये इजाज़े नबूवत ही तो है, उन पे दे दिया जान देने लगे उनको सताने वाले। गर्दने तान के करने लगे शाहों से खिताब, पेशे असनाम जबीनों को झुकाने वाले। उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर, जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले। रोंदते फिरते थे कदमों में हरीरो अतलस, जो कबाओं में थे पेवंद लगाने वाले। अजीजान गिरामी वकार, हजरत अजमत रजा भागलपुरी को आपने सुना, और दनी असना हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की तशरीफ आवरी हुई। जहन के हाशिए पर एक शेर दस्तक दे रहा था जब अजमत रजा भागलपुरी पढ़ रहे थे हुजूर की नात और ख्यालो फिक्र के साथ। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपसे बड़ी तकलीफ होती है मुझे, और कभी कभी मैं सोचता हूँ बखुदा वल्लाही लजीम हुजूर का मिंबर है, जितने बिहार के शोरा हैं, खुतबा हैं, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने उनसे पूछा तो वो क्या जवाब देंगे। सबका नारा लगाते हैं, मखदूम बिहार का नारा नहीं लगाते। तकरीबन 5-7 साल से नकीब लोग हैं। ये याद है कि कफील अंबर शेर कौन सा पढ़ता है, कफील अंबर लेट से पहुंचता है या कलाम नेट से पहले पहुंच जाता है। कमाले फन तो ये है कि मैं बैठा रहता हूँ, मेरी तवज्जो के साथ मेरा शेर पढ़ा जाता है, लेकिन नारा नहीं समझ पाए आज तक कि मखदूम बिहार कौन है। कभी तसव्वुर में सोचिएगा कि जिस दिल्ली का निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख जिसे दुनिया कहती है, उसने अपने 2 भांजे को मखदूम बिहार की बारगाह में तरबियत के लिए भेजा था। अल्लाह ने 10 साल हजरत नजमुद्दीन फिरदौसी की 10 साल उम्र बढ़ाती थी, सिर्फ इसलिए कि हजरत मखदूम बिहार बंगाल दौरे पर थे। तो 10 साल अल्लाह ने नजीबुद्दीन फिरदौसी की उम्र बढ़ा दी थी कि जब वो आए मुरीद कर दे तब तुम दुनिया से जाना। ख्वाब में आकर के हुजूर ने नजीबुद्दीन मखदूम बिहार के शजरे पर दस्तखत रसूलुल्लाह ने की हो। उसके शहर में रहने वाले लोग, खतीब, इमाम, कोई इतनी तौफीक अल्लाह ने नहीं दिया कि मखदूम बिहार के नाम का नारा लगाए। मैं हर जलसे में कहता हूँ, और देखिए मेरा कोई जाती फायदा नहीं है, लेकिन बिहारी होने के नाते इतना हक तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मखदूम बिहार का वो कौल सही था कि बिहार मेरा है, बिहारी मेरे नहीं है। काश मखदूम बिहार का मजार किसी यूपी की किसी जमीन पर होता। हंसिए मत, रोने का वक्त है। नारा आप ही लोग लगाते हैं, नात के वक्त में नारा ना लगाने वाले मनकबत के वक्त में नारा लगाते हैं। उसके बाद भी ये सादत मरहुमा, एक शेर में पढ़ता हूँ, शायद कि आपके दिल तक पहुंच जाए कि अजीब दौर है अहले हुनर नहीं आते, पिदर का इल्म लिए अब पिसर नहीं आते। अजीब दौर है अहले हुनर नहीं आते, पिदर का इल्म लिए अब पिसर नहीं आते। जनाबे शेख के हुजरे से दूर ही रहिए, यहाँ फरिश्ते हैं आते बशर नहीं आते। ये वो दौर है। और कफील अंबर इसीलिए कहता है कि अगर अहले इल्म की समातों के रेगिस्तान में मेरी निकाबत की शहजादी को अगर सयाही की इजाजत मिल जाए, बाबरू लौट आए, तो वो शाज़ो नादिर कोई जगह होती है। वरना इल्म के तमद्दुन की शाहराहों पर फिक्र की ज़ेबाइश का कभी सिक्का नहीं मनवाया जाता है। खनकने वाली जो आवाजें होती हैं, अल्लाह ने उन्हें तकरीमियत दी है। आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, ये आमद सरकार की महफिल है। इतना तो वादा करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक नारा कम से कम, जलसा का पोस्टर इतना बड़ा लंबा रहता है, कहाँ कहाँ के बुजुर्गों का नाम होता है कारी साहब, मगर
मखदूम बिहार का बफैज रूहानी में भी नाम नहीं रहता है। क्या बफैज रूहानी के लिए भी ये हो गए? जरा हाथों को उठाएं और एक बार कहें फैजाने मखदूमे बिहार। कोई एक आदमी खड़े हो जाए, हर कोई कम से कम मोहब्बत के साथ नारा बुलंद कर ले। कोई एक आदमी खड़े हो जाए मोहब्बत से। जरा दिल लगाएं दोनों हाथों को उठाकर, बारिश अपने शबाब पर है। मुस्तफा जाने रहमत के आशिक का इश्क अपने शबाब पर है। और याद रखिएगा, माइक पर जब कोई आता है तो बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है, और जब आप बोलते हैं तो आपके इश्क का अंदाजा होता है। हम अपने इल्म का फन दिखाएं, आप अपने इश्क का। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। खड़े होके लगा रहे नारा तो मोहब्बत से। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। और हम आसियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। हम आसियों को दिखाकर झलक शहीदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ ये हुजूर की महफिल है। इंशाअल्लाह हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को आप सुनेंगे, और सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा मुझको भी सुन लीजिए चाचा, मैं भी किसी काम का हूँ, इतना भी फालतू नहीं हूँ। न होंगे हम तो हमारे ही तस्करे होंगे, कहेंगे लोग के एक मीर आके लौट गया। मेरे शानों पे गेसू बोलते हैं, इसे सब लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का मातम न करना, अभी हम लोग उर्दू बोलते हैं। मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल की मैं बहुत देर से लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत प्यास लगी होगी। आगे साल से सोना भाई और तमाम लोग कहीं पे बड़ा सा गैलन लगा करके पानी का भी लोगों के लिए भी इंतजाम कर दीजिएगा। ये भी प्यासे हैं और हम हुसैनी हैं, है कि नहीं? इंशाअल्लाह ये हुजूर की महफिल है। इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद कारी साहब क़िबला की आमद होगी। हमारे जावेद भाई यकीनन अभी बता रहे थे कि इतना बड़ा ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा पिंडाल जगह मुंतकिल हो गई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये फिक्रें, ये ज़ेबाइशें, ये आराइशें, ये हुजूर के नाम की महफिल हर साल सजती है और सजती रहेगी। और जब नाम ही अल्लाह ने मुस्लिम टोला रख दिया है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने कुल्लिया तौर पे मुसलमानों के बारे में कहा था। बस्ती तौर पर के मुस्लिम टोला ये नाम है, और आप समात कर रहे हैं, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान का वो खतीब जिसे दुनिया जिनके खिताब को बगौर सुनती है इस्लाह की गर्ज से, जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंसान के अंदर बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, जिसे दुनिया अल्लामा सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह उनका खिताब आप सुनेंगे और वो तशरीफ लाएंगे। एक ऐलान कर देना बेहतर समझता हूँ कि हुजूर सैयद कदीर मियाँ साहब क़िबला का नाम है। ये बिल्कुल इसलिए भी रहिएगा कि हजरत को दावत नहीं दी गई थी, हजरत को दावत भी दी गई थी, हजरत का फ्लाइट का टिकट भी था,
मगर लखनऊ से चूंकि एयर इंडिया चलती है पटना के लिए, तो फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई, इसी वजह से हजरत नहीं आ पाए। इसलिए शक्को शुबहात की जहाँ कारी मोहम्मद अली फैजी हों, अजमत साहब हों, जहाँ जमजम वैशालवी हों, अख्तर जिया हों, जिया मुजफ्फरपुरी हों, जहाँ नूर मुजस्सम आए हों, अल्लामा सुल्तान रजा आ रहे हों, तो इंशाअल्लाह हजरत भी आते। मगर इंशाअल्लाह इस चमन की मोहब्बतें सलामत रहेंगी। एक बार दिल लगाइए, हमारे भाई का हुक्म है। इंशाअल्लाह एक दफा मैं पढ़ा था इसी वैशाली की जमीन पर, और वो वीडियो पूरी उर्दू तक सुनी गई। मोहब्बतों के साथ उठाएं और मैं वो नज्म पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। उसके बाद कारी साहब की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, इस एतमाद और इस तयक्कुन के साथ उठाएं कि या रसूल अल्लाह, हम आपको नहीं देख सकते हैं मगर आप तो मालिक मुख्तार हैं, आप हम सबको जरूर देख रहे हैं। कौन बीमार है, कौन बेघर है, कौन बे औलाद है। अल्लाह हुजूर की आमद के सदक़े में हम सबको एक बार मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा दे। जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नज्म का उन्वान है क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। हमारे जावेद भाई ने कहा था कि माँ वाली नज्म, लेकिन माँ वाली नज्म में जब मैं आया उसी वक्त उस भाई ने पढ़ दिया है, तो इंशाल्लाह अब अगले बार वो भी पढ़ दीजिएगा, क्या तूने नहीं देखा, इंशाल्लाह। ठीक है, मोहब्बतों के साथ सुन लें। क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर। हुजूर की आमद का और हुजूर की जिंदगी का एक हल्का सा खींचा हुआ मंजरनामा है। अहले इल्म तशरीफ रखते हैं कि क्या तूने नहीं देखा, तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न मुसर्रत को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मुअज्जम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को, उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, अस्वद की रियाकारी, हंजल की हुदूकारी। क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हमरा की जफाकारी, अस्वद की रियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वही सारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा सरकारे दो आलम को, उंगली के इशारे से शख्शान का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरस जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं। आइए इस पाकीज़ा माहौल में कुछ बातें तल्ख लगी हो तो उसके लिए माजरत, और मैं इसीलिए शायद मशहूर भी हूँ, बदनाम भी हूँ कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अब लहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद।
उलमा तशरीफ रखते हैं जिनकी इज्जत आबरूएं कदमों बात पर है। आइए मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान की वो मोहतरम और बाकमाल आवाज़ उलमा मशाइख सूफियाए कराम ने जिस आवाज़ की तकरीमियत को एहसास किया है, बड़ी बड़ी खानकाहों में पहुँच करके सज्जादगान मशाइखीन की आंखों को आंसुओं से लबरेज करने वाली आवाज़, फिक्र की ज़ेबाइश और इश्क वफा और खुलूस के साथ ख्वाजा कौनैन की नात पढ़ने वाली आवाज़, वो लहजा जिसने जब माँ खदीजा का जिक्र किया तो ऐसा लगता था इंसान को वक्ती तौर पर ही सही जन्नतुल मुअल्ला में पहुंचा दिया हो। वो लहजा जिसने कभी सैयदा ज़ैनब कुबरा की बात की तो ऐसा एहसास हुआ कि सैयदा ज़ैनब कुबरा का जिक्र करते करते उसने इंसान को करबला की वादियों में पहुंचा दिया हो। वो लहजा जिसने कभी मौलाए कायनात का जिक्र किया तो इंसान के दिल को इराक की जमीन पर पहुंचा दिया हो। वो लहजा जिसने आंसुओं से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी का खाका निगाहों के सामने सिमट कर चलाया, जिसे दुनिया हजरत मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है। आइए यहाँ से वहां तक पूरा मजमा मिलकर के इस्तकबाल कर लें, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, एहसाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमको आका से अदावत है चलो दूर हटो, हमको आका से मोहब्बत है चलो दूर हटो। तुमको आका से अदावत है चलो दूर हटो, हमको आका से मोहब्बत है चलो दूर हटो। नजदियो अपनी तरह सरकार को कहते हो तुम पे अल्लाह की लानत है चलो दूर हटो। नजदियो अपनी तरह सरकार को कहते हो तुम पे अल्लाह की लानत है चलो दूर हटो। हश्र के दिन रोज, हश्र के रोज वहाबी से कहेंगे रिजवा, रब के महबूब की जन्नत है चलो दूर हटो।